फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज के बारे में आप कक्षा 3 या 4 से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन कक्षा 6, 7, 8 और इसके अतिरिक्त और भी जो हाई स्कूल, इंटर, कहीं भी आप गणित पढ़ेंगे या दूसरे विषयों में भी त्रिभुज का बहुत बड़ा उपयोग है, आपके बहुत काम आएगा। तो त्रिभुज की परिभाषा हो गई, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब तीन भुजाएं क्या हैं? कोई भी तीन भुजाएं आप ले लीजिए, तीन रेखाएं ले लीजिए। मान लीजिए आपने एक रेखा ले लिया, एक दूसरी रेखा ले लिया, पहली रेखा में इसको मिला दिया, एक तीसरी रेखा लिया जो बाकी दो रेखाओं को मिलाती है। रेखा जो होती है उसमें रेखा के ये अंत बिंदु होते हैं। ये रेखा ए बी है और दूसरी रेखा ए सी है, तीसरी रेखा बी सी है। तो ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हो गई। तो भुजा 1, भुजा 2 और ये है भुजा 3। ये तीनों भुजाएं मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं। इस त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज में इस प्रकार हम देखेंगे तो तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं होती हैं। नंबर 2, त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। और अगर आप देखें तो त्रिभुज के तीन कोने भी होते हैं। तो इसको बोलेंगे तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं हो गई। कौन कौन सी भुजाएं हो गई? ए बी भुजा हो गई, दूसरी भुजा बी सी हो गई, तो आप लिख लीजिए ए बी कॉमा बी सी। तीसरी भुजा हो गई सी ए। भुजा ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे चाहें तो बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को सी बी लिख सकते हैं और ए सी को सी ए लिख सकते हैं या ए सी लिख सकते हैं, इसी प्रकार तीन कोण, हमारा एक ये कोण हो गया। कोण का मतलब होता है कोई दो रेखाखंड अगर एक बिंदु पर मिलते हैं तो उससे एक कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर तीन कोण जो हैं, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी हो गया। इसी प्रकार जो है तीन शीर्ष हैं, शीर्ष ए और शीर्ष बी, शीर्ष सी। यह एक त्रिभुज है। इस प्रकार त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब बात आती है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज के प्रकार के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज
के प्रकार जो हैं वो दो प्रकार से इनको हम समझ सकते हैं। त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और फ्रेंड्स कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर फ्रेंड्स, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो नंबर 1, अगर सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज जो बनता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स इसकी बाहें, अर्थात त्रिभुज की भुजाएं। तो समबाहु त्रिभुज होता है फ्रेंड्स। दूसरा इसका होता है सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है फ्रेंड्स विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं फ्रेंड्स। समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं, कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं। फ्रेंड्स विषम बाहु त्रिभुज में त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। तो इस तरीके से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हो गए। अब आते हैं कोणों के आधार पर भी त्रिभुज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 4, 5 और 6। कोणों के आधार पर जब त्रिभुज के कोण न्यून कोण होते हैं तो उस त्रिभुज